ब्रोस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। लोरी एसिड बेस कंसेप्ट करने से पहले हम देखते हैं एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं। एसिड्स दे आर सोर इन टेस्ट, मीन्स खट्टे होते हैं, इनका जायका जो है वो सोर होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन है, ठीक है। दे हैव पीएच लेस देन 7, और एसिड्स की पीएच होती है वो 7 से कम होती है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर एक होता है जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। अगर उसको हम डिप करें एसिड में तो वो अगर ब्लू होगा तो वो रेड हो जाएगा, क्योंकि लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं, एक ब्लू टाइप का होता है, एक रेड होता है। अगर हम ब्लू वाला लेके उसको डिप करेंगे एसिड में तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ये लिटमस का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, ब्लू से रेड कर देते हैं। कोरेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वो कोरेसिव होते हैं, मीन्स स्किन को डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए इनको हम कोरेसिव बोलते हैं। बेसिस देखें तो बेसिस क्या है हमारे पास? दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, जैसे सोप है, ठीक है। दे हैव पीएच ग्रेटर देन 7, और इनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, मीन 7 से ऑनवर्ड जो है वो बेसिस होते हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अगर हम रेड वाला लिटमस पेपर लेके उसको डिप करें बेसिस में तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मतलब रेड से ब्लू कलर होना ये इंडिकेट करता है कि जिस सब्सटेंस के अंदर हमने लिटमस को डिप किया है वो क्या है, वो बेस है। कोरेसिव ओनली इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, तो ये भी कोरेसिव होते हैं लेकिन कंसनट्रेटेड फॉर्म, जैसे KOH है, ठीक है, NaOH है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो वो डैमेज करते हैं, अदरवाइज वो डैमेज नहीं करते, कंसनट्रेटेड फॉर्म में सिर्फ डैमेज करते हैं। अगर हम एसिड की एग्जांपल लें, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और बहुत सारे एसिड्स हैं। हम बेस की एग्जांपल ले तो वही मैंने 2 लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बेस का इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है वो लोरी एसिड बेस कंसेप्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन का है 1923 में डेनिश केमिस्ट J.N. ब्रोस्टेड, इंग्लिश केमिस्ट T.M. लोरी। 2 केमिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली ये जो है वो कंसेप्ट एसिड बेस का इंट्रोड्यूस करवाया। इनसे पहले एक आर्हीनियस कंसेप्ट है जो आप पहले पढ़ चुके हैं आप लोग मैट्रिक में। आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या, कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव डोनेट करता है और एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड डोनेट करता है तो उनको बोलते हैं हम एसिड एंड बेस। जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा उसको बोलेंगे एसिड, और जो उसमें वाटर में हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे हम बेस। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कंसेप्ट को फर्दर प्रोसीड किया है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करके फर्दर एक न्यू कंसेप्ट लेके आए हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड is that substance that can donate proton to another substance. Base a substance that can accept proton from another substance. मीन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, हमारे पास वो बेस है। जैसे यहाँ एग्जांपल अगर हम लें HCl प्लस H2O, इससे आगे बन रहा है H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें हमारे पास HCl एसिड है क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H2O क्या है हमारे पास, वो बेस है क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और आगे बना रहा है H3O पॉजिटिव आयन बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ नीचे लिखा है मैंने इसको, HCl is an acid as it donates proton and H2O is a base as it accepts proton। सेकेंड एग्जाम्पल हम लें, यहाँ हमारे पास ये NH3 प्लस H2 हो गई है। अगर हम अमोनिया गैस को वाटर में डिजोल्व करें तो इसमें हमारे पास जो है वो वाटर एज आ एसिड एक्ट कर रहा है और अमोनिया एज अ बेस, क्योंकि अमोनिया से आगे बन रहा है NH4 पॉजिटिव अमोनियम रेडिकल बन रहा है, और वाटर से हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, मीन्स ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वाटर। तो यहाँ हमारे पास जो है वो वाटर एसिड है और अमोनिया क्या वो बेस है। तो मतलब ये हम इस कंसेप्ट को एक और नाम देते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। मतलब हम एसिड बेस को प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की बेस पे इंट्रोड्यूस करते हैं। हम सिंगल नहीं बता सकते कि एसिड आई बेस है, हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन में जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, वो बेस होगा, ठीक है।